से आईआरसीटीसी बना देश का सबसे बड़ा दलाल, जनता हुई बेहाल। रेलवे का सफर बना मौत की सजा। तो शुरू करते हैं मोदी राज में रेलवे की बर्बादी की कहानी, मेरी जुबानी। रेलवे, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने खुद की जरूरतों के लिए की थी, परंतु 172 साल पुराने रेलवे को नए अंग्रेज यानी सत्ताधारी पार्टी ठीक से चला तक नहीं सकी। रेलवे, जो देश की जीवन रेखा कहा जाता था, ये आम आदमी की सवारी थी और हर वर्ग की जरूरत थी। परंतु आज मोदी सरकार रेलवे को पूरी तरह बर्बाद करके निजी हाथों में सौंपने को मजबूर है। आज बात की जाएगी रेलवे के सबसे बड़े 5 स्कैम्स की, जो करके जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और सरकार सोच रही है किसी को कुछ पता तक नहीं चल रहा। पहला स्कैम, जब भी आप यात्रा के लिए ट्रेन टिकट बुक कराने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, अमूमन आपको रिजर्वेशन टिकट वेटिंग में दिखाएगा, लेकिन जब आप इसे रेड बस, मेक माई ट्रिप, गोबीबो जैसे प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे, आपको सीट अवेलेबल बताएगा, लेकिन 2 गुने दाम पर, क्योंकि आईआरसीटीसी द्वारा डिजिटल दलालों को पहले ही टिकट्स बेच दी जाती है। ये डिजिटल दलाल अतिरिक्त शुल्क, बुकिंग चार्ज, कन्वीनियंस फीस, इंश्योरेंस प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी जोड़कर टिकट बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरा स्कैम, जो चलती ट्रेन में आईआरसीटीसी के कर्मचारी करते आ रहे हैं। पहले ये पूरी ट्रेन में फूड आइटम बेचने के बहाने उन मजबूर लोगों को ढूंढते हैं जिनका रिजर्वेशन टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। फिर कुछ देर बाद उनको खुद की सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। फिर कुछ समय बीतने के साथ ये मुंह मांगी कीमत पर उस सीट को बेच देते हैं। तीसरा स्कैम, जो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी द्वारा इस क्षेत्र का मास्टरमाइंड बनकर कई सालों से किया जा रहा है। टीटी के पास सारी रिजर्व सीट का डेटा रहता है, कौन सी सीट कहाँ खाली होगी, कौन कहाँ से बैठेगा। टीटी आमतौर पर आईआरसीटीसी के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत में रहता है। जो इलाइट क्लास वर्ग, जिनको टिकट कंफर्म नहीं मिल पाती है, वो आईआरटीसी के कर्मचारी इनकी जानकारी टीटी को देते हैं और टीटी उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर खाली सीट मुहैया कराता है। साथ ही टीटी जो लोग बिना टिकट के बैठे हैं, उन पर जुर्माना लगाकर बिना जानकार लोगों को जुर्माना रसीद तक नहीं देते हैं। हमेशा जुर्माना टीटी द्वारा कैश में ही लिया जाता है ताकि खुद का कमीशन रख सके। जुर्माने की मुंह मांगी कीमत नहीं देने पर गुंडागर्दी पर टीटी उतर आते हैं। चौथा स्कैम, जब भी आप एटीवीएम मशीन यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से जनरल क्लास का टिकट बुक कराने के लिए जाएंगे, आपको टिकट उसी निर्धारित रेट पर मुहैया होगा जो रेलवे ने निर्धारित कर रखी है। लेकिन अगर एटीवीएम मशीन पर कोई इंसान बैठा है जो टिकट देने की व्यवस्था कर रहा है, वो खुद का कमीशन जोड़कर उस टिकट को एक्स्ट्रा पैसों में बेच देता है। पांचवा स्कैम, पूरे भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर फूड आइटम जैसे पानी, चाय, स्नैक्स आदि वस्तुएं यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर 2 गुने दाम पर बेची जा रही है, जबकि आरपीएफ व अन्य रेलवे अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करके उनका लाइसेंस रद्द करें, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं 60% असली भारत की, जो जनरल क्लास में सफ़र करता है। आमतौर पर एक जनरल कोच की क्षमता 90 से 100 यात्रियों की होती है, लेकिन उसमें भरे जाते हैं 200 से ज़्यादा लोग, वो भी जानवरों की तरह। जनरल क्लास के लोग फर्श पर बाथरूम के पास सफ़र करने को मजबूर हैं। कोच में सीट के लिए झगड़े, चोरी, महिलाओं के साथ बदसलूकी आम बात है और जनरल क्लास में सफ़र जेल की तरह हो चुका है। पूरी ट्रेन में जनरल कोच केवल 4 होते हैं, जिन्हें आज तक बढ़ाया नहीं गया है। ऐसे रेलवे की
लाखों समस्याएं और स्कैम हैं जिन्हें ना सरकार ना अधिकारी। अंत में देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते रेल मंत्री को इस वीडियो के माध्यम से खुली चुनौती देती हूं कि एक दिन जनरल क्लास में सफर करके पूरे देश को दिखाएं। तब माना जाएगा कि आप रेल मंत्री बनने के लायक हैं और आपको खुद पता चलेगा कि रेलवे में कौन से काम 11 साल में होने चाहिए थे और क्या काम हुआ है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से रेलवे स्कैम का शिकार बने। फिर मिलते हैं देश के किसी और विषय की कहानी पर मेरी जुबानी के साथ। धन्यवाद।